मोदी जी, कैसे हैं आप? हम लोग चाहते थे कि आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपसे एक बार मिलें। उस समय गंगा जी का आंदोलन चल रहा था। आप नए नए प्रधानमंत्री बने थे। हम लोग चाहते थे कि गंगा जी के बारे में जो हम लोगों की चिंताएं हैं उनसे आपको अवगत कराएं। पत्र लिखे, प्रयास किए, मिलना नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फिर आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम लोग चाहते थे कि दोबारा आपसे मिल करके गौ माता के बारे में और गंगा माता के बारे में चर्चा करें, लेकिन वो कार्यकाल भी आपका पूरा हुआ, समय आपको नहीं मिला कि हम लोग चर्चा कर सकें। अब तीसरी बार आप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। हम लोग चाहते थे कि इस कार्यकाल में गौ माता के बारे में आपसे चर्चा करें, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमारे शिष्यों ने टेलीविजन में आपका ये चित्र दिखा दिया, तो हमने सोचा चलो चित्र माध्यम से ही सही, आप कम से कम सामने तो हैं, क्यों ना आज गौ माता के संदर्भ में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लें। मोदी जी, आपको क्या बताना है कि गौ माता हम सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखती है। हमारा तो सारा वेद, सारे पुराण और परंपरा, इतिहास, जहां भी आप देखते हैं गौ माता के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे पूर्वजों का सारा व्यवहार दिखाई देता है। वेदों में उनको अग्न्या कहा गया है। अग्न्या का मतलब होता है जिनको मारा ना जा सके। पुराणों में अनेक ऐसे उपाख्यान वर्णित हैं जिनमें बताया गया है कि गौ को मारने से राजा महाराजा भी बहिष्कृत कर दिए गए, और जिस राजा ने गौ माता की सेवा की उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए हमारे हर पूर्वज ने अपने अपने समय में गौ माता को माता के रूप में सम्मान दिया, उनकी आराधना की, सेवा की और उससे पुण्य फल की प्राप्ति की। आप तो जानते ही हैं, भगवान स्वयं गौ माता की सेवा के लिए अवतार धारण करके आए। नंगे पांव गौ माता के पीछे पीछे चले और इससे उन्होंने मुझे सुख मिल रहा है ऐसी अभिव्यक्ति दी। गाय की सेवा इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2014 ईस्वी के पहले आपने स्वयं वक्तव्य दिया था कि ये गुलाबी रंग, याद करिए आप। हम लोगों ने तो वीडियो में ही देखा था, प्रत्यक्ष तो आपको नहीं सुना था, लेकिन वीडियो में देखा था कि आप कह रहे थे कि गुलाबी रंग की जो क्रांति हमारे देश में की जा रही है ये आपको दुखी करती है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो दुख होता है। हम लोगों को मोदी जी सच में बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था कि अब कोई ऐसा आ गया जो हम सनातन धर्मियों की, हम हिंदुओं की पीड़ा को समझता है, विशेष करके गौ माता के, उनकी हत्या के संदर्भ में बड़ी आशाएं की। फिर आप प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ने खुशियां मनाई। गंगा के किनारे बहुत बड़ा उत्सव हमने स्वयं किया था और कहा था कि अब हमारा प्रधानमंत्री आ गया। लेकिन आपके कार्यकाल पर कार्यकाल बीतते चले गए मोदी जी, और गौ माता की हत्या में रोक की बजाय बढ़ोतरी होने लग गई। गौमांस के निर्यात को ऊंचाई मिल गई, बढ़ावा मिल गया।
और गौ माता के जो लोग हैं उनको निराशा मिलती रही। एक समय तो मोदी जी ऐसा आया, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब आपने कहा गौ रक्षकों को बुड्ढा। समझ में ही नहीं आया कि ये कहने की आपको कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी। हम लोगों ने सूचना के अधिकार में मांगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है, इसका आधार क्या है। वहां से लिख करके आ गया कि कोई ऐसा आधार हमारे पास नहीं है। तो फिर आपने किस आधार पर यह कहा? आज तक इसका स्पष्टीकरण गौ भक्तों को नहीं मिल पाया है। मोदी जी, आपको कई लोग बताते हैं, बताते होंगे, मीडिया में भी इसी तरह की बातें कही जाती हैं कि हम लोग आपके विरोधी हैं। आपने हमारा व्यक्तिगत रूप से तो कुछ बिगाड़ा नहीं है कि हम आपके विरोधी हो जाएं। हाँ, एक प्रधानमंत्री के रूप में आपको देख करके आपसे हम लोगों की आशा अपेक्षा हो गई थी कि आप गौ माता की हत्या को अपराध घोषित करेंगे और उनको जो पशु के रूप में भारत की सरकारों ने संज्ञा दी है, वो पशु संज्ञा उनकी हटा करके माता के रूप में उनको दर्ज करेंगे। ये जो आपसे आशा बन गई और वो जो जब बार बार लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी निराशा में बदलती है, तो जितनी गहरी भावना अपेक्षा की होती है, उतना ही अपेक्षा के पूरे ना होने पर दुख भी होता है, क्षोभ भी होता है। पर कभी कभी ये क्षोभ आक्रोश में बदल जाता है और शब्दों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। अगर आप उसको अपने विरोध के रूप में देखेंगे तो ये भूल होगी मोदी जी, हम विरोधी नहीं हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जिनके कारण आपकी प्रशंसा भी हम लोग समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन ये गौ माता का जो मुद्दा है, ये बड़ा कठिन मुद्दा है। हम जिसको मां कहते हैं उसकी हत्या हमारे सामने हो रही है और उस देश में हो रही है जिस देश में हम बहुसंख्या में हैं, और उस देश में हो रही है जिस समय हमारी भावना का दोहन करके, ऐसा प्रदर्शन करके कि हम आप ही के हैं, एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। ऐसे समय में अगर गौ हत्या जारी है तो दुख हमारा कैसे गलत हो सकता है। इसीलिए आपसे चर्चा करने की जरूरत थी। हमने ये सोचा था जब योगी आदित्यनाथ जी कुंभ पर्व के आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे समस्त सनातन धर्मियों को वो प्रयाग की धरती पे देखना चाहते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि अगर इतना बड़ा जमावड़ा करने की इच्छा है तो जरूर यहां से सनातन धर्मियों को कोई ना कोई उपहार मिलेगा। और जैसे कि पहले अनेक नेताओं से हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी, हम लोग समझते थे कि कुंभ के अवसर पर सनातन धर्मियों को गौ हत्याबंदी के कानून का एक उपहार केंद्र की और राज्य की सरकार के द्वारा मिलेगा। डबल इंजन की सरकार वो रेलगाड़ी हमारे पास खींच करके लेके आ जाएगी जिस रेलगाड़ी में गौ माता के प्रति उनके प्राणों और प्रतिष्ठा की रक्षा का वचन होगा। लेकिन मोदी जी, नहीं हो पाया। लोग तो बहुत आए, बातें तो बहुत हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं हम सनातन धर्मियों को उस कुंभ से। कुंभ में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, वहां पर हमारी जो धार्मिक भावना है उसकी हम पूर्ति करते हैं, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से आमंत्रित किया गया और जिस तरह से भाव दिखाया गया, उससे ऐसा लगता था कि वहां से कुछ न कुछ मिलेगा। हमने स्वयं